Morning students, today we will read Hindi grammar. In Hindi grammar we have completed first chapter and I hope you have also completed first chapter in your fair copy. Now we are going to read second chapter. In second chapter before the summer vacation I have covered some topics. So today we are going to start from next topic. नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमने समर वेकेशन में पढ़ लिया है। जिस टॉपिक को चैप्टर 2 में वी विल नॉट कवर इट, हम उसको कवर नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है, वहीं पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो नाउ we are going to start second chapter and the topic is संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो बेटा मैं इन हिंदी में सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक आज कवर करूँगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेक एबव 40 मिनट वीडियो इन इंग्लिश। 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैंने बना दिया इंग्लिश में, तो उसको आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं हिंदी का जो वीडियो है वो मैं 2 ही टॉपिक को कवर करूँगा और कम पढ़ाऊँगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसे मैंने बताया संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, तो सबसे पहले आपको व्यंजन क्लियर होना चाहिए बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब 2 असमान ध्वनि वाले व्यंजन, असमान ध्वनि वाले व्यंजन मतलब अलग अलग ध्वनि वाले व्यंजन, 2 अलग अलग ध्वनि वाले व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आदि बात समझ बेटा, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, इनकी ध्वनि अलग हो जाती है। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की, डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में। जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर हो जाती है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमने बताया था असमान ध्वनि से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन द्वित्व व्यंजन में एक ही समान के ध्वनि व्यंजन जब मिलते हैं, फर्स्ट व्यंजन का जैसा ध्वनि जैसा साउंड रहेगा वैसे ही दूसरे वाले व्यंजन का भी साउंड रहेगा, ध्वनि रहेगी। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। आ रही है बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क पे हलंत लगा है और क तो हो गया आधा क, पूरा क। चक्कर, इनसे बना जो शब्द है चक्कर, मक्का, टक्कर, ये क जो है ये एक ही समान के ध्वनि है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। जैसे छप्पर, छप्पन, ठीक है, आधा प आ रहा है फिर पूरा प आ रहा है, एक ही समान के ध्वनि, एक ही समान के व्यंजन जब 2 आपस में मिलते हैं तो होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब हम समझते हैं कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि समान और असमान ध्वनि वाले जो असमान ध्वनि वाले होते हैं वो संयुक्त होते हैं, और जो समान ध्वनि वाले होते हैं वो द्वित्व होते हैं। तो सबसे मेन जो इसका अंतर होगा वो आपको याद होना चाहिए,
जो संयुक्त हो रहा है वो असमान ध्वनि वाले हैं और जो द्वित हो रहा है वो समान ध्वनि वाले हैं। ठीक है, तो ये है इनका अंतर। पढ़ लेते हैं एक बार क्या अंतर है। जब समान ध्वनि के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, परंतु जब अलग अलग ध्वनि के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, अलग अलग ध्वनि के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, क, त, न। देखिए, पहले आधा है, फिर पूरा च है, फिर आधा क है, फिर पूरा क है। ये आधा क और पूरा क वो समान ध्वनि में किए जाएंगे, आदि द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जबकि आधा क पूरा ख मिला हुआ है तो क का ध्वनि अलग होता है और ख का ध्वनि अलग होता है। जैसे आधा च पूरा छ, च का ध्वनि अलग, छ का ध्वनि अलग। तो इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन दोनों को क्लियर कर लीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको इन दोनों के डिफिनेशन को लर्न करना है, रफ़ कॉपी पे लिखना है, फेयर कॉपी पे मत लिखिएगा। राइट ओनली रफ़ कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।